जातिवाद भारत की राजनीति का एक कड़वा सच है और इसी वजह से आज मध्य प्रदेश को ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री मिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं मोहन यादव, जिन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये देखते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए इस प्रकार से फैसला लिया गया है। और बड़े बड़े नेता जो चर्चा में थे मध्य प्रदेश में, चाहे फिर शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर अन्य जो नेता चर्चा में थे, उनको दरकिनार करते हुए जिस विधायक की कोई चर्चा नहीं थी उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और मोहन यादव इनका नाम है। और यादव जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी संख्या सर्वाधिक है। और 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र ही ऐसा फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है, ताकि वो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना पैंठ जमा करके रख सके और वहाँ पर यादव वोटों को जुटा सके और ओबीसी वोटों को जुटा सके। जैसे कि आप देखते हैं बिहार में जो है वहाँ की सरकार के द्वारा जाति जनगणना का डाटा रिलीज़ करवा दिया गया है। और जाति जनगणना का डाटा जब वहाँ पर रिलीज़ हुआ है तो ओबीसी सर्वाधिक है वहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वहाँ पर सर्वाधिक हैं। लगभग 60-62% ओबीसी बिहार में निवासरत हैं। और किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के लोगों की हकमारी होती है इसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो बड़े बड़े आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं और वो सरकार से बार बार गुहार लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा करके। और इसी वजह से देखते हैं कि और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि राहुल गांधी भी संसद में भी बैठ कर के अन्य पिछड़े वर्ग की अधिकारों की बात रखते हैं, उनके हक की बात रखते हैं। और मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, हर राज्यों के विधानसभा चुनाव में जाकर के भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा और ख़ास करके राहुल गांधी के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। और हर राज्यों के चुनाव में जाकर के वायदा करते हैं कि जाति जनगणना हम करवाएंगे और पता लगाएंगे कि कितने अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने दलित हैं, कितने शोषित हैं। इसी वजह से मोदी सरकार जो कि इन मुद्दों को लेकर के अभी तक चुप थी, अन्य पिछड़ों के अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दे रही थी, संसद में भी उन कांग्रेस और विपक्षियों की बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन अब उनको समझ में आने लगा कि 2024 में अगर सत्ता बचाए रखनी है तो अन्य पिछड़ों के अधिकारों की मांगों को ध्यान में देना होगा, ध्यान रखना होगा। इसी वजह से जाति कार्ड खेलते हुए, जाति कार्ड का पत्ता फेंकते हुए मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। और इससे अब वो आशा लगा कर के बैठे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और जो भी अन्य राज्यों में ओबीसी वर्ग के लोग हैं, वोटर हैं, उनको उनका वोट बैंक साध सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने जैसे कि जयराम नरेश हो या फिर सुप्रिया श्रीनेत हो, वो अब मोहन यादव को लेकर के कई गंभीर आरोप भी लगाते हैं और उनके कुछ वायरल वीडियोस हैं उनको भी चला कर के वो दिखा रहे हैं कि मोहन यादव जो कि कई विवादित बयान देने के लिए चर्चा में हैं, कई विवादित बयान वो दे चुके हैं। यहाँ तक कि सीता माता को लेकर के भी उन्होंने अनबन बयान दिया है। जैसे कि सीता माता जब राम जी के साथ वनवास के लिए गई थी तो उनको उनके वनवास को तलाक देने के समान मोहन यादव ने बताया था अपने एक वीडियो में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सीता माता जब समाधि के रूप में धरती में समाई थी तो उसे उन्होंने सीता माता को आत्महत्या करते हुए बताया था। यानी कि सीता माता ने जो समाधि धारण की थी, धरती में समाई थी, उसे उन्होंने आत्महत्या करार दिया था। इस प्रकार से उन्होंने सीता माता को लेकर के गंभीर टिप्पणी की है, आरोप लगाया है। यानी कि इस प्रकार से अगर कोई बयान विपक्ष का कोई नेता दे दे, कांग्रेस का कोई नेता दे दे, तो उसके खिलाफ उसे जो है हिंदुत्व के खिलाफ प्रचार का एक तंत्र साबित कर दिया जाता। और हमारी जो मीडिया है उस खबर को इतना उछाल करके दिखाती और ऐसा दिखाने की कोशिश करती कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो अन्य विपक्षी नेता हैं, वो सब हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी रवैया अपनाते हैं। ऐसी खबरें हमारी मीडिया में 24 घंटे चलाई जाती। लेकिन आज मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और अनबन बयान वो पहले दे चुके हैं। सीता माता को लेकर के उन्होंने गंभीर बयान दिया है
लेकिन मीडिया में इन खबरों को आप नहीं पाते हैं, यानी कि खबरों को छुपा तक लिया जाता है यहाँ पर हमारे देश में। और सत्ता से सवाल करना तो दूर, मोदी सरकार से सवाल करना तो दूर, खबरों को छुपा तक लिया जाता है हमारी मीडिया के द्वारा, और किसी प्रकार से कोई सवाल और कोई मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मोहन यादव के ऊपर ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए हैं। और जयराम नरेश ने ट्वीट करके बताया कि महाकाल लोक में जो वहाँ पर जो भूमि है आवंटित, वहाँ पर बड़े स्तर पर हेरा फेरी की गई है, जिसमें मोहन यादव का भी हाथ है, उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। इस प्रकार से गंभीर आरोप मोहन यादव के ऊपर लगे हुए हैं और सीएम के रेस में ये नहीं थे, फिर भी इनको मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया है। और यादव वोट को साधने के लिए, ओबीसी वर्ग के वोटों को साधने के लिए ये मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको समझना होगा, आप अगर ओबीसी वर्ग के हैं तो आप अपने देश में 60 से 62% से भी अधिक संख्या में हैं और आपके अधिकारों की हकमारी हो रही है, हमारे अपने अधिकारों की हकमारी हो रही है। हमको अपने जाति का नेता बना करके गर्व महसूस नहीं करना है, हमको अपनी जाति का केवल नेता बना करके ही गर्व महसूस नहीं करना है। हमारे अपनी जाति का सीएम बन गया, ओबीसी वर्ग का सीएम बन गया, इसको लेकर के गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्व तब करें जब आपके अपने अधिकारों की पूर्ति हो, जब आपको अपने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, जब आपको अपने अधिकारों के लिए सड़क पर न निकलना पड़े और आपके सारे अधिकार आपको मिले, ओबीसी वर्ग को उनके अपने सारे अधिकार मिले, तभी आप खुश होइए, तभी आप सरकार का गुणगान करिए, तभी आप सरकार की भक्ति करिए। अन्यथा अपनी जाति का सीएम देख करके, अपनी जाति का नेता देख करके, अपनी जाति का विधायक देख करके खुश ना हो, इससे आपका विकास नहीं होगा। इससे आपको केवल एक अपनी जाति का नेता देख करके खोखले गर्व की अनुभूति होगी। इस खोखले गर्व की अनुभूति से बाहर आइए और अपने अधिकारों की मांग के लिए सरकार से सवाल कीजिए। और अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो हमारा समर्थन कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपको मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में सीएम मोहन यादव मुबारक हो।